अगर राजनीति की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ने कटरा से कश्मीर के लिए जो ट्रेन रुकी हुई थी उसको चला दिया, और ख़ास तौर पे जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यूटी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये तक कह दिया कि ये सपना जिन लोगों ने देखा था वो सपना ही रहा, लेकिन मोदी जी ने सपने को साकार कर दिया। हमारे साथ आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सीनियर कांग्रेस नेता मैं कह सकता हूँ नम्रता शर्मा जी हैं, जिनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है, और ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो कि अपोजिशन में है, क्या इनको लगता है कि वो अपोजिशन में हैं। तो नम्रता जी, मेरा पहला सवाल, क्योंकि आप कोलिशन में हैं उमर अब्दुल्ला जी के साथ, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है, पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कटरा से कश्मीर की तरफ ट्रेन को रवाना कर दिया है, और वहाँ पे जो मुख्यमंत्री थे, यूटी के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने, उन्होंने तारीफ़ों के पुल बांधे, आप सब ने देखा, तो क्या कहते हैं इसके बारे में आप? देखिए, सबसे पहले तो मुबारकबाद है कि कटरा से आज जुड़ने का काम हुआ है ट्रेन का कश्मीर तक। बहुत एक पुराना सपना जो कांग्रेस की हुकूमत में देखा गया, मनमोहन सिंह जी ने जिसका शिलान्यास किया, और मुझे लगता है कि इससे पहले भी कश्मीर तक ट्रेन पहुंच चुकी थी। ये जो बीच का रास्ता था, एक जो लंबी एक पुल बनना था बीच में, एक वही बाधा थी जिसको अब पूरा किया गया। मुझे लगता है कि जो प्रोग्रेस होती है, जो डेवलपमेंट होती है, ये ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स उसको ऑन गोइंग प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करती हैं। मनमोहन सिंह जी ने सोनिया गांधी जी उस टाइम यूपीए की चेयरपर्सन थी, उन्होंने, और हमारी यहाँ सरकार थी जो बाध्य थी कि हम लोगों की कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे पुल की कनेक्टिविटी हो। उसी के दौरान इसका एक सपना देखा गया जिसे अब साकार किया गया। अब ये कहना कि नरेंद्र मोदी जी ने उसको पूरा किया, देखिए, कोई भी कार्य है जिसको चला है जो, वही आगे तक पहुंचेगा। एक सपना जिसे देखा गया, इस मुल्क का एक सपना देखा गया था कि इसे डेमोक्रेसी बनाई जाएगी, इसको एक खूबसूरत मुल्क बनाया जाएगा जिसमें आज की जो तकनीकी जो आज बढ़ रहा है भारत जिस तरफ, वो एक सपना देखा गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जिनको आज भी कहा जाता है कि आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया, मॉडर्न इंडिया। तो मुझे लगता है कि उसी सपने को आज साकार रूप जब हम देखते हैं तो हमें खुशी होती है कि हमारे नेता ऐसे रहे जिनकी इतनी दूरदर्शिता थी कि वो इस तरह का स्वप्न देख पाए कि लोगों को दूर दराज इलाकों को भी जोड़ा जा सके, किस तरह से जोड़ा जा सके ताकि वहाँ तक भी डेवलपमेंट के वो मंजर पहुँच सके, वो खूबसूरत नज़ारे हो सकें कि वहाँ खूबसूरती पहुँचे। तो ये कहना कि ये नरेंद्र मोदी जी ने साकार किया, मुझे लगता है ये अपने आप में, नरेंद्र मोदी जी को भी ज़रूर नाम लेना चाहिए था, मनमोहन सिंह जी का, लेकिन मुझे लगता है उन जो भाजपा की सरकार है, ये जो पुराने नेता हैं, जो प्रधानमंत्री रहे हों, जो भी विपक्ष के नेता हैं, उनका नाम भी लेना गवारा नहीं सोचते। लेकिन आप उमर अब्दुल्ला के साथ कोलिशन में हैं, लेकिन उमर साहब ने भी किसी का नाम नहीं लिया। देखिए अजहर साहब, उमर साहब की कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन नम्रता शर्मा या कांग्रेस की कोई ऐसी मजबूरी नहीं है। हमने नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद ना हो, हमने कहा कि प्रधानमंत्री को मुबारकबाद है कि उन्होंने इस सपने को साकार किया, लेकिन इस सपने को देखा जिसने था, जो जिन्होंने, हाँ, उसको साकार किया गया ना, तो इट वॉज अ बेबी चाइल्ड और बेबी इनसाइट ऑफ कांग्रेस। उन्होंने इस सपने को देखा था और साकार वही आगे करते हैं। अब एक बाप एक ज़मीन खरीदता है, उस पर एक बिल्डिंग बनाता है, बेटा उस पर और चमक की चीज़ें लगाता है, आजकल बहुत अच्छी मोल्डिंग्स आ जाती हैं, फॉल सीलिंग्स आती हैं, तो बेटा उसको खूबसूरत करता है, लेकिन उस आधारशिला किसने रखी ये मैटर करता है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को भी याद रखना चाहिए था और मुख्यमंत्री को भी याद रखना चाहिए था कि आधारशिला रखने वाले मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और कांग्रेस की यूपीए चेयरपर्सन थी जिन्होंने ये सोचा और स्वप्न देखा कि पूरे भारत के साथ साथ कश्मीर का उस नुक्कड़ तक भी ट्रेन पहुंचनी चाहिए जहां से लोगों को दिक्कत होती है, जब बर्फबारी होती है और इस तरह के रास्ते बंद हो जाते हैं तब वो लोग कट जाते हैं, तो उसको जोड़ने का काम, मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस की एक बहुत अहम भूमिका है। इस देश की जो तरक्की में जो हाथ कांग्रेस का रहा है उसमें ये इनकार करना भी चाहें तो इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि नम्रता जी, अभी तक कांग्रेस की अगर कार्यशैली पे बात करें तो जम्मू कश्मीर में जैसे सुस्त कांग्रेस है। परसों आपका प्रोटेस्ट देखा था, वो जो रंधावा जी ने कुछ टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी पे आपने प्रोटेस्ट किया, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पूरे जम्मू कश्मीर में काम करनी चाहिए और ख़ासतौर पर इतने मुद्दे हैं, मुद्दों के ऊपर मुद्दे हैं, हर ज्वलंत मुद्दे पे कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, उसे मैं कहूँगी कि कुछ
मीडिया हाउसेस ने कवर किया, कुछ मीडिया हाउसेस ने किन कारणों से कवर नहीं किया तो वही जाने, लेकिन हर ज्वलंत मुद्दा जो भी जम्मू कश्मीर को लेके सामने आया उस पर कांग्रेस आगे आई और उन्होंने, चाहे वो स्मार्ट मीटर्स का मुद्दा रहा हो, चाहे वो आपके प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा रहा हो, चाहे और जो भी मुद्दे लोगों से जुड़े हुए, समस्याओं से जुड़े हुए मुद्दे थे, उनको कांग्रेस ने उभारा और कोशिश किया कि उनको रोका जा सके। और मुझे लगता है कि हर मुद्दे पे, और जो आपने परसों का प्रोटेस्ट किया, मुझे लगता है उस पे प्रोटेस्ट से पहले ही अगर प्रधानमंत्री उस पे अपना खुद हस्तक्षेप करते और शटअप कॉल देते अपने ऐसे एमएलएस को, अपने ऐसे नेताओं को कि उनकी भाषा कितनी अभद्र होती जा रही है। कभी वो सोफिया कुरैशी जी के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि आतंकवादियों की बहन, एक ऐसी सक्षम महिला और इतनी गौरव, मैं कहूँ कि इतनी गौरवशाली तो है ही है, उसके साथ इतनी प्रतिभा है उनमें और इतना साहस है कि दुश्मनों को अंदर जाके कैसे मारा जाए उसकी पूरी स्ट्रेटजी को प्लान किया। उनको कहते हैं कि वो आतंकवादियों की बहन थी। और यहाँ श्रीमती सोनिया गांधी, जिन्होंने पूरा जीवन देश के लिए लगा दिया और जिनके पति इसलिए शहीद हो गए कि बाकी महिलाओं का सिंदूर बचा रहे, तो उन्होंने कहा कि वो सिंदूर लगाने के काबिल नहीं रही। तो इस तरह की भाषा और शैली अगर एक मंत्री, एक नेता की होगी, एक विधायक की होगी, और वो भी अर्बन एरिया का, मैं कहूँ ना किसी गाँव, कोई पिछड़ा हुआ इलाका था वहाँ से चुन के आया हो, शहरी इलाका बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए की इतनी गंदी अभद्र टिप्पणी उन्होंने सोनिया गांधी जी के ऊपर और प्रियंका गांधी जी के लिए की, जिसके लिए उनको खुद माफी मांगनी चाहिए थी और सार्वजनिक रूप से जनता के सामने आना चाहिए था कि ये मेरे मुंह से इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग, मुझे नहीं कहना चाहिए था। जी, जब भी कांग्रेस में ऐसा प्रोटेस्ट या ऐसा रोष जताया जाता है सरकार के खिलाफ, तो क्यों जम्मू से आप जैसी महिलाएं आगे आती हैं कांग्रेस में, कश्मीर से महिलाएं कहाँ चली जाती हैं? देखिए, कुछ मुद्दे, जब जम्मू के कंसर्न में मुद्दा था, जम्मू के एक एमएलए ने इस मुद्दे को, इस चीज के बारे में ऐसा बयान दिया था शर्मनाक, तो जम्मू से ही प्रोटेस्ट होगा। आप देखिए, आप कहेंगे कि श्रीलंका में जाके क्यों प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कर्नाटका में इसका प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ। ओनली द बियर नोज वेयर द शू पिंचेस। हमें पता है कि वो एमएलए किस काबिल है और क्या बातें करता है और किस तरह से बोलता है, क्या उसकी शैली है। तो मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट भी जम्मू की धरती से ही बनता था और वो किया गया। हमारे बच्चों ने प्रोटेस्ट किया उनके घर के सामने, हम महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया शहर के अंदर, और इसके प्रोटेस्ट की कोई जरूरत भी नहीं थी। मैं आपको बताऊं, कुछ लीडर आपके घर वापसी कर रहे थे, ताज मोहिद्दीन भी वापस आए, तो क्या बाकी जो रूठे हुए नेता हैं जो दूसरी पार्टी में चले गए थे, क्या उनकी भी लगता है कोई प्रोबेबिलिटी है कि कांग्रेस में वापस आने की? देखिए, कांग्रेस एक समुंदर है और कांग्रेस एक विचारधारा है, और उस विचारधारा से अगर कोई बाहर बिखरता भी है तो उसे वापस अपना घर खींचता ज़रूर है। तो जो चले भी गए थे, मुझे लगता है अगर वो वापस आना चाहते हैं तो कांग्रेस वेलकम करेगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से कोर ऑफ कांग्रेस से जुड़े हुए लोग थे और आइडियोलॉजिकली कांग्रेसमैन थे। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई हिचकिचाहट उनके मन में या कांग्रेस वालों के मन में है उनकी घर वापसी को लेकर। लेकिन तब भी नम्रता जी, जिस तरीके से यहाँ पे इलेक्शन जब हुए, इलेक्शन में जिस तरीके से कांग्रेस ने परफॉर्म किया तो अंडर परफॉर्म थे। तो लगता है कि आने वाले वक्त में 2026 के बाद जब डिलिमिटेशन होगी, सेंसस तो होना है, डिलिमिटेशन होने के बाद सीटें बढ़ेंगी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस दोबारा जो है वापस आएगी जम्मू कश्मीर में, या यही टूटी फूटी कांग्रेस फिर चलती रहेगी? देखिए अजहर जी, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आगे आने वाली बातें हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी जी हर क्षेत्र के अंदर जाके ये नज़र रख रहे हैं कि कौन कांग्रेस के अंदर रह के भी कौन स्लीपर सेल हैं बीजेपी के, तो मुझे लगता है अगर जम्मू पे भी नज़र मारेंगे तो उसमें काफ़ी सफाई हो जाएगी। और जब इस तरह की सफाई होगी तो मुझे लगता है एक अच्छी कांग्रेस निकल के बाहर आएगी, और जब अच्छी कांग्रेस निकल के बाहर आएगी तो कांग्रेस का मुकाबला कोई और नहीं कर सकता। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहली बात, मेरी बात सुनिएगा, जम्मू कश्मीर को जब 370 के बाद तोड़ा गया तो कहा गया कि जम्मू कश्मीर को पूरे भारत के साथ जोड़ दिया जाएगा, और जम्मू में 2 संविधान नहीं हो सकते, 2 विधान नहीं हो सकते, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। आज क्या हालात हैं? आज आप लद्दाख को वो स्टेटस देते हैं जिसकी जम्मू कश्मीर कब से मांग कर रहा है। आपने वहां 95% तक आपने उनको डोमिसाइल दे दिया, और आपने कहा कि 2019 के बाद जो वहां रहना शुरू हुआ है उसी को डोमिसाइल बनेगा। आपने जम्मू के साथ फिर भेदभाव क्यों किया? आप कहते हैं कि यहाँ स्पेशल संविधान, स्पेशल स्टेटस नहीं हो सकता, क्या हिमाचल के पास 371 नहीं है? जम्मू कश्मीर को इसलिए ये स्पेशल स्टेटस दिया गया था क्योंकि जम्मू कश्मीर एक छोर है भारत का, और यहाँ वो डेवलपमेंट के अवाम नहीं है। आज भी जो वादे किए गए थे कि आप इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज यहाँ लगेंगी, बाहर के देश से लोग इंडस्ट्री लगाएंगे, आज क्या है?
कहाँ है वो? आज जम्मू के अंदर आप नौकरी नहीं दे सकते, और आज आप देखिए नायब तहसीलदार की आप नौकरी निकालते हैं, उसके अंदर आप सिर्फ उर्दू को प्राथमिकता देते हैं। उर्दू एक भाषा है, लेकिन उस भाषा को पढ़ाने के लिए क्या आपने सफिशिएंट टीचर्स को लगाया पिछले 15 साल में, जब से आप जम्मू कश्मीर के अंदर राज कर रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि 2014 पावर में तो एनसी है अभी। आप मुझे एक बात बताइए ना, पावर में एनसी है तो हमारे यहाँ एलजी कौन है? रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई कहाँ से जा रही है? भाई एसएसबी तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला साहब ही देख रहे हैं। देखिए, आज भी सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर भी किस तरह से सरकारों को चलने दिया गया। उमर साहब का बटन जो है गवर्नर साहब के पास है। मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप और मैं सब कहते हैं, मैंने आपको भी बहुत बार कहते सुना कि कौन है पावर हाउस है कहाँ। तो मैं भी वो माइटोकॉन्ड्रिया ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि वेयर इज द पावर हाउस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर एलजी के पास ताकत नहीं है तो फिर एलजी सारी मीटिंग्स कैसे बुला लेते हैं? ट्रांसफर्स एलजी के सिग्नेचर्स से होती हैं। इस बात आज की ट्रांसफर जो है नीचे लिखा है बाय द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दैट इज एक मुबारकबादी कदम है, दैट इज अ कांग्रेचुलेशंस टू उमर अब्दुल्ला आई फील। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस तरह की अगर चीज होती है, मैं आपसे जो बात कहना चाहती थी, आपने मेरी बात को बीच में टोका। 10-11 साल से जब से भाजपा की सरकार है जम्मू कश्मीर के अंदर, मुझे बताइए कि कौन कौन से स्कूल के अंदर आज भी टीचर्स हैं उर्दू के? आपने बच्चों को मेरे पढ़ाया नहीं उर्दू, और आप चाहते हैं कि वो बीएससी ग्रेजुएट हो उर्दू के अंदर, फिर उसको करेंगे। टीचर की डेफिशिएंसी है राइट नाउ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। वो मुझे बताइए ना, फिर 10 साल से क्या किया आपने जम्मू कश्मीर? अगर आंकलन ऐसे होते, लेट्स सपोज अब एक सवाल पूछते हैं, अगर स्कूल्स में आपने कंपलसरी किया है उर्दू? मैंने तो पढ़ा है उर्दू, बिकॉज मैं कॉन्वेंट में पढ़ती थी, हमें 6ठी के बाद उर्दू 10वीं तक पढ़ाया गया, मैंने पढ़ा है उर्दू। लेकिन क्या बाकी स्कूल्स में आपने कंपलसरी किया कि आपको उर्दू पढ़ना पड़ेगा? कर्नाटका के अंदर कंपलसरी था कि आपने वहाँ कन्नड़ पढ़नी है, आप मुंबई चले जाइए, आपको मराठी पढ़नी जरूरी है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर, और हम कहते हैं कि हमारी डोगरी लैंग्वेज है, आप प्राथमिकता देते हैं डोगरी को। यही तो मैं जानना चाहती हूँ। आज डोगरी आन बान शान के वो 28 MLA आज जवाब देना कि 10 सालों के अंदर आप वैकेंसी तक नहीं भर पाए डोगरी स्टाफ की। फिर भी रहने दीजिए, आप नायब तहसीलदार, हम जब भी कोई आपका एसएसबी के तहत जो भी ऑफिसर लगता है उसकी इंपा के अंदर ट्रेनिंग होती है। नहीं पढ़ा उर्दू, आप 6 महीने में उर्दू पढ़ाइए उस ग्रेजुएट को, वो पढ़ लेगा, समझ जाएगा। नम्रता जी, सवाल यहाँ ये पैदा कर दिया, नहीं सवाल यहाँ ये पैदा होता है, इंटरवेन क्यों नहीं किया? या तो फिर एलजी को यहाँ से हटा देना चाहिए, ही इज इनकम्पिटेंट इनफ। मैंने सुना है कि भारतीय जनता पार्टी का एक युवा इकाई है जिन्होंने की प्रोटेस्ट करना है, इसके लिए प्रोटेस्ट करना है कि भाई साहब भाषा जो है आपने उर्दू क्यों रखी? पहले बात हुई थी आपने 2020 में ये कहा कि आप हिंदी, डोगरी, कश्मीरी, बाकी सारी भाषाओं को भी प्राथमिकता देंगे, जिसमें पंजाबी भी आएगी, हिंदी को आप देंगे। आप कहते हैं हिंदी हमारी मातृभाषा, आपने हिंदी को कंपलसरी ना करके आपने उर्दू कंपलसरी कर दी। मेरा सवाल आज एलजी सरकार से है कि आप जहां सरकार मानती नहीं, उमर साहब की सरकार ही नहीं। देखिए, मैं नहीं मानती हूँ, मैं कई बार उमर साहब के मंत्रियों का भी बयान सुनती हूँ कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रिमोट कंट्रोल जो है आज भी दिल्ली के पास और यहाँ बैठे एलजी साहब के पास है। वो इनकार कर दें कि एलजी साहब से की नजर के बिना ये सब कुछ हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें इंटरवेन करने की जरूरत है, और लगता नहीं है कि सरकार है। आप जिस तरह रूहुल्ला साहब बात करते हैं एनसी के अंदर बैठ के बात, इवन उन्होंने तो एक किस्म की थ्रेट भी दी है कि 10 तारीख को बात करेंगे आपसे, मतलब 10 तारीख तो आज है कि टेबल हुई कि नहीं हुई। कहीं नहीं तो ने ये भी कहा कि हमने रिजर्वेशन के ऊपर जो भी हमने सब कमेटी बनाई थी उसके ऊपर हमने जो है बाद रिपोर्ट बना दी है, अब जब नेक्स्ट कैबिनेट होगी तो हम पेश करेंगे। तो क्या लगता है आपको कि सियासत में कुछ बड़ा घमासान होने वाला है जम्मू कश्मीर में? देखिए, इस घमासान के कारण ही तो जम्मू कश्मीर का ये बेड़ा गर्क कर दिया। आप मुझे बताइए, मेरे बच्चे का इस घमासान में क्या कसूर है जिसको आपने बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा बढ़ा दिया यहाँ पे? मेरे बच्चे का क्या कसूर है जिसको आपने उर्दू पढ़ाई नहीं और आपने कह दिया कि उर्दू कंपलसरी है? इसका मतलब आप खासकर जम्मू रीजन को आप निग्लेक्ट करना चाहते हैं। आपकी सोची समझी चाल है जम्मू को पीछे ले जाने की, और वो चाल रही। आपने जम्मू से जोड़ दी ट्रेन, मैं बहुत खुश हूँ, मुबारकबादी कदम है कि कटरा से, लेकिन आपने जम्मू के लिए, जम्मू के व्यापारियों के लिए क्या सोचा? जम्मू के लिए ऐसी डेस्टिनेशंस कौन सी आपने डेवलप करी? हमारे पास उत्तरकाशी था अपना मंडल में, क्या आपने डेवलप करा? आपने क्या लेक डेवलप की जिसकी आपने वादा किया? बना रहे हैं ना, उसको बना दिया है। 10 साल से आपकी हुकूमत है जनाब यहाँ। अगर प्रधानमंत्री नेहरू जी ये सोचते हैं कि मैंने IIM बनाना है, अभी 10 ही साल हुए हैं, एम्स बनाऊंगा, अभी 10 ही साल हुए हैं। आरती भी हुई वहां पे, आरती हुई है, लेकिन बनेगा कब? व्हेन इज इट गोइंग टू हैपन? ये सपना है।
अब तब तक कौन सी सरकार आएगी? मैंने कहा ना, जिस तरह से कटरा का आज ये ले रहे हैं, उसका उद्घाटन कौन करेगा वो इनको भी नहीं पता। मैं आज ये जानना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि एलजी साहब, आप मुझे बताइए कि उर्दू को आपने रीजनल लैंग्वेज है, कुछ विशेष समुदाय उसे पढ़ता है और वो कुछ कुछ इलाकों में पढ़ाई जाती है, लेकिन क्या आपकी नॉलेज के बिना ये नोटिफिकेशन निकल गई? लेकिन क्या आप डिमांड करते हैं कि इसमें जो है हिंदी भाषा को भी जो है प्राथमिकता दीजिए? हिंदी एंड इंग्लिश ऑल्सो। देखिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आप पुलिस स्टेशन चले जाइए, आप एफआईआर लगाते हैं और आप उर्दू में लगा देते हैं, मुझे पता ही नहीं होता कि आपने लिखा क्या है, आप कौन सी सेक्शंस के तहत इसको अंदर कर रहे हैं। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश आप उसमें ऐड करिए, आप हिंदी ऐड करिए, लेकिन आपने खाली उर्दू किया। ये सोची समझी साजिश नहीं है जम्मू को पीछे ले जाने की? और ये जम्मू को पीछे ले जाने का जो काम है, ये 2014 के बाद शुरू हो चुका है। लेकिन नम्रता जी, आप सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे हैं, आप गवर्नर साहब के पीछे पड़े हैं। मैंने आपसे कहा ना कि एलजी साहब के पास, हम देख रहे हैं कि सारी ताकत तो उनके पास है। अभी भी जो कर रहे हैं वो एलजी साहब। आप मुझे बताइए, आप स्टेट दे दीजिए, मैं उमर अब्दुल्ला को सामने सामने लाके पूछूंगी कि आप क्यों नहीं कर रहे। आप दीजिए ना मेरी स्टेट वापस, फिर तो मैं कहूंगी एक फुल फ्लेज। वो खुद कहते हैं कि मैं आज मेरी डिमोशन हो गई है, आपने मुझे एक यूटी का चीफ मिनिस्टर बना के रख दिया है। उन्होंने तो ये भी कहा कि गवर्नर साहब को प्रमोट आपने कर दिया। उनको प्रमोट किया, तो उस जो प्रमोटी है, मैं उन्हीं से तो पूछूंगी कि प्रमोटी साहब आप बताइए कि जम्मू ने आपका क्या बिगाड़ा है? जम्मू के लोगों ने आपको सिर आंखों पे बिठाया है, 28 एमएलए बीजेपी को दिए हैं, आप जम्मू को ही पीछे क्यों कर रहे हैं? जम्मू का व्यापार आपने खत्म कर दिया। नम्रता जी, क्या मतलब आप जाते हैं? हाँ बिल्कुल। आपने देखा कितनी सुनसान पड़ी है वहां पे। पहले जो यात्री आया करता था माता वैष्णो देवी का, श्री अमरनाथ जी का, वो यहाँ से कुछ ना कुछ खरीदारी करता था, अपने लोगों के लिए कुछ लेके जाता था। यहाँ होटल वालों के होटल चलते थे, रेस्टोरेंट वाले के रेस्टोरेंट चलते थे, दुकानदार का सामान बिकता था। आज मुझे बताइए क्या हालात हैं? किसके सिर पे आपने छोड़ दिया? और जम्मू कश्मीर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी, यहाँ वैसा नहीं है कि लोग दूर से आएंगे व्यापार के लिए, यहाँ वही आता था जो टूरिस्ट होता था। तो आपने पत्नीटॉप जाना है, सही। आज आपने व्यापार की हालत क्या कर दी? मैं कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जब वो इलेक्शन हो रहे थे, अरुण गुप्ता जी, मैं देख रही थी कि कितनी मतलब एक आज वो चैम्बर की हालात नहीं रहे ना, क्योंकि आपने यहाँ से पूरा जो बिजनेस है उठा के भेज दिया कश्मीर और बाकी जगह, आपने इसको बिल्कुल पठानकोट बना के रख दिया। मेरा आखिरी सवाल है आपसे अब कि क्या आपको लगता है, क्योंकि कांग्रेस में भी मुझे लगता है कि रिफाइनमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने आगे म्यूनसिपल इलेक्शन लड़ना है या पंचायत इलेक्शन लड़ना है, पंचायत में तो पार्टी इलेक्शंस नहीं होते, म्यूनसिपैलिटी में अगर इलेक्शन लड़ना है, तो क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी सक्षम है जम्मू और श्रीनगर और बाकी म्यूनसिपैलिटियों में, क्योंकि जम्मू और श्रीनगर सबसे बड़ी म्यूनसिपैलिटियाँ हैं, कि उनमें जो है विजेता मतलब विजय आप आओगे सामने, और कहीं ना कहीं एनसी आपको जो है एक अपर हैंड देगी, चलो ठीक है आप ही ले लो जम्मू म्यूनसिपैलिटी में ज़्यादा। मुझे लगता है, मैं तो दिल्ली की अपनी कांग्रेस की इकाई से कहूँगी कि हमें अपने खुद के बल पे चलना होगा और खुद अपने चुनाव लड़ने चाहिए। बाकी मैं तो एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, मैं अपनी बात को रख सकती हूँ, करना नहीं करना ये तो पार्टी हाईकमान का डिसीजन रहेगा, लेकिन जम्मू के अंदर हम आज भी सक्षम है। आपने संसदीय चुनाव में देखा कि हमने कितनी बढ़त हासिल की थी। आप विधायक के चुनावों में किस तरह से ये मैनिपुलेशंस करते हैं और क्या करते हैं, ये नहीं है कि हमारा नंबर। और आप एक और चीज़ देखिएगा कि मैं आपसे जो कह रही थी, आप मेरी बात को बार बार काट गए। लद्दाख के अंदर आज उन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है हिल काउंसिल के अंदर। वहाँ क्यों आपने सर्वे नहीं करवाया? ये आपने वहाँ क्यों जनगणना नहीं करवाई? ये तो फिर आपके ऊपर भी सवाल आता है ना कि कांग्रेस नहीं महिलाओं को प्रमोट करती है, कांग्रेस महिलाओं को टिकट ही नहीं देती है। आप मुझे बताइए, अगर आप कांग्रेस और बीजेपी को अपार्ट रख के एक बात करिए, आपने अगर रिजर्वेशन दी होती तो क्या कांग्रेस की हिम्मत थी कि कांग्रेस महिलाओं को टिकट ना देती? नहीं, आप शुरुआत करें। एक बात बताइए ना, लेकिन अगर रिजर्वेशन होगी, देखिए पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष प्रधान मानसिकता हर पार्टी के अंदर है। अगर ये रिजर्वेशन देना जरूरी ही क्यों बना? अगर रिजर्वेशन के बिना सब लोग आगे आ सकते, मुझे नहीं लगता मैं किसी भी पुरुष अपने सहयोगी से कम हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, लेकिन आज भी जो हमारी मानसिकता है कि एक पुरुष के विरोध में जब एक महिला खड़ी होती है तो हमेशा से आज वो जो समाज है अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है। भारत के अंदर ही प्रधानमंत्री हुई इंदिरा गांधी, आज भी अमेरिका लड़ रहा है, नहीं हुई अभी तक कोई वहां से प्रेसिडेंट। क्यों जम्मू कश्मीर में कांग्रेस में भी अगर है महिलाओं की पार्टिसिपेशन जो है, उनको टिकट्स नहीं दी जाती हैं तो बड़ी सोच समझ के दी जाती हैं, तो ये भी हमने देखा। इवन चलो भारतीय जनता पार्टी की जो आप बात कर रहे हैं कि वो भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं, अगर वो शुरुआत नहीं कर रहे हैं, आप शुरुआत करें।
हमने तो कहा आप 33% आरक्षण, और वो हमारा बेबी चाइल्ड था, उसको आपने अभी पास कर देना था, आपने क्यों 2027 तक लटकाया? और अभी तक सर्वे शुरू नहीं किया गया। क्या पता 27 में आपको फायदा मिले उसका? आप मुझे बताइए, अभी तक तो जनगणना शुरू भी नहीं हुई है, तो 2027 आने वाला है। 26 में जनगणना है, शुरू हो जाना चाहिए था ना वो सिलसिला। उसके लिए भी आप टीचिंग स्टाफ ले लेते हैं, हायर करते हैं, उसके लिए भी आप स्टाफ टीचर्स को उठाते हैं। फाइनली अब मैं पूछता हूं, क्या जम्मू कश्मीर में कांग्रेस आने वाले वक्त में सक्षम होगी या वीक होगी? कांग्रेस आज भी बहुत सक्षम है, कांग्रेस के पास आज भी वो नेता है, कांग्रेस के पास आज भी वो नेतृत्व है जो बाकी किसी पार्टी के पास नहीं है। चाहे वो आप इंटरनेशनल लेवल पे देखिए, चाहे वो आप स्टेट लेवल पे देखिए। जो एक योग्यता एक लीडर के अंदर होनी चाहिए, वो योग्यता सिर्फ कांग्रेस के पास है। आप योग्यता की बात नहीं करिए। आज भी आप जहां भी डेवलपमेंट के मकाम देखेंगे वो किन द्वारा स्थापित किए गए हैं? अगर पानी कहीं पहुंचाया गया तो कांग्रेस हुकूमत द्वारा, बिजली के बिल की जगह बिजली पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया था। आप कोई और भी डेवलपमेंट का देख लीजिए, यहाँ पार्क्स बने हैं, आप छन्नी में चले जाइए, सैनिक कॉलोनी चले जाइए, किसी भी एरिया में कांग्रेस द्वारा बनाए गए थे। बीजेपी ने किया क्या है? आके जम्मू के अंदर कौन सी ऐसी चीज बनाई है? मुझे एक भी बता दे कि बना दी, हम मान जाएंगे। कहते हैं अस्पताल हर डिस्ट्रिक्ट में बने हैं, स्टाफ नहीं है वहां, आज भी कमी है। पुंछ के अंदर इतना सब कुछ हो गया, हमारे लोग मारे गए, 17 से 18 वहां कैजुअलिटीज हो गई, लाके आपको जेएमसी लाना पड़ा। फिर आपके वो हॉस्पिटल्स अगर चलते थे तो वहां इलाज क्यों नहीं हुआ? क्या है वहां? आज भी मुझे लगता है वहां मशीन्स नहीं है, आज भी वहां पे आपके पास अल्ट्रासाउंड नहीं है। आप सत्ता में आएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। देखिए, रोम वॉज नॉट इन बिल्ट इन अ डे, ये तो बीजेपी कहती है कि सब कुछ चेंज हो जाएगा। हालांकि 70 साल में से 30 साल तो उन्होंने ही गुजारे हैं सत्ता के अंदर, और अभी अगर हम 30 साल का आंकलन करें तो वो 18 से 19 साल सत्ता के अंदर रही है। हम ये कहते हैं कि हमारी प्राथमिकताएं जो हैं बड़ी स्पष्ट हैं, और हम चाहते हैं कि उन्नति करे जम्मू कश्मीर, और उसके लिए जो रोड मैप है वो हमारे पास है। और किस तरह से उन्नति की तरफ हम बढ़ेंगे, वो रोड मैप किस तरह से हमने अपना व्हाइट पेपर के ऊपर इंप्लीमेंट करना है, वो इनसाइट हमारे पास है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पास बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ एक शोर मचाने वाली और झूठ बोलने वाली और गंदी भाषा का प्रयोग करने वाली पार्टी है, जिसका मुझे आपके द्वारा जिनको मैं संदेश देना चाहती हूँ कि अपनी शैली का थोड़ा सुधारिए। क्योंकि अगर कांग्रेस ने इस तरह की मर्यादा को पार किया होता तो आज आप देखिए, कांग्रेस ने एक सोच सोची, तभी तो ये पढ़े लिखे लोग आए ताकि सोच सके। आप तो लोगों की सोच को बाधित कर रहे हैं। आज इस तरह से मैं जब कभी सोशल मीडिया को भी ढूंढती हूँ तो मैं देखती हूँ कि इस तरह के उनके भगत हैं जिनको यही समझ नहीं आता। वो सिर्फ एक कांग्रेस पढ़ते हैं और एक मोदी जी देखते हैं, उनको लगता है कि गाली दी होगी मोदी को, और लगते हैं नीचे गाली देने कांग्रेस वालों को। तो मुझे लगता है कि वो जो पढ़ा लिखा शैली को सुधारना चाहिए और दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारे साथ थे वरिष्ठ नेता नम्रता शर्मा जी, जिन्होंने संक्षेप में ये बात कही कि कांग्रेस आने वाले वक्त में जो है ज़ोर और शोर से जम्मू कश्मीर में काम करेगी, और आपको म्यूनसिपैलिटी में भी जो है अच्छे नताइज मिलेंगे। फ़कत ये कि कांग्रेस जो है विजन के साथ काम करे, और ख़ास तौर पे उन लीडरान को भी चेतावनी दी गई है जिन लीडरान ने जो है अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया कि अपनी शैली को आप सुधारें। जुड़ते हैं स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते रहें स्ट्रेट।